नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य की गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले भले ही राजस्थान का मैप बदल दिया हो, लेकिन निर्वाचन आयोग 2.5 माह बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव पुराने जिलों के अनुसार ही करवाएगा। आयोग ने राज्य में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी ही नियुक्त करने का निर्णय किया है। नए जिलों के कलेक्टर भी पुराने जिलों के कलेक्टर के अधीन रहकर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया, पुराने जिलों के कलेक्टरों के हाथ में ही विधानसभा के चुनाव की पूरी बागडोर रहेगी। 33 जिलों के कलेक्टरों को चुनावों की विशेष ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। OTS में 2 दिन की इस ट्रेनिंग में पुराने जिलों के कलेक्टरों को ही बुलाया गया है। इन्हीं के पास नॉमिनेशन भरवाने से लेकर काउंटिंग और रिजल्ट जारी करने तक की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि व्यवस्थाओं के लिए ये कलेक्टर अपने अधीन जिलों के कलेक्टर को कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए राजस्थान में 2031 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अपने सर्किल में संबंधित ऑफिशियल भाषा एक विषय के रूप में पढ़े होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख यानी 23 अगस्त को 18 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। झालावाड़ जिले में नाबालिग से रेप के करीब 28 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशेष जज विनोद कुमार गिरी ने आरोपी 21 वर्षीय लखन सिंह भील निवासी आसलपुर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि 24 मार्च 2021 की रात उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर आरोपी कोटा कैथून के पास जगोड़ा और कैथून कच्ची बस्ती गुना MP के पास धानोड़ा ले जाकर उसके साथ 24 मार्च से 21 अप्रैल 2021 तक जबरदस्ती कई बार रेप किया। जज के फैसले में लिखा कि दोषी का कृत्य घिनौनी प्रकृति का है। इस प्रकार के अपराधी के साथ यदि नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। जोश, उमंग और उत्साह से डांस, दर्शक दीर्घा से होती हुटिंग, मस्ती से आनंद लेते हुए वंस मोर की आवाज और नए की तरफ कदम बढ़ाने का जोश। मौका था राजधानी जयपुर में अपेक्स यूनिवर्सिटी में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रारंभ 2023 का, जिसमें पहले दिन यूनिवर्सिटी में सदर 2023-24 के नए स्टूडेंट्स का स्वागत किया गया। प्रोग्राम में एकेडमिक व प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए करीब 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सीनियर्स स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए फ्रेशर स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव शेयर किए। यूनिवर्सिटी ने और से नए स्टूडेंट्स के बीच रैगिंग रोकने के लिए एक अवेयरनेस परफॉर्मेंस का आयोजन किया, जिसको देखकर स्टूडेंट्स सहित उनके पेरेंट्स भी खुश नजर आए। कार्यक्रम में फोक और बॉलीवुड गानों पर परफॉर्मेंस हुई, जिस पर स्टूडेंट्स ने जमकर हुटिंग की। पाली जिले में रिश्ते के काका द्वारा अपनी भतीजी की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर पिछले 6 साल से कई बार रेप करने का मामला सामने आया है। हद तो तब हो गई जब पीड़िता की शादी होने के बाद भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यह बात पीड़िता के पति को पता चली तो उसने तलाक ले लिया, जिससे पीड़िता की शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई। पीड़िता परिजनों के साथ SP से मिली, जिनके निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना रोहट थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। 20 साल की युवती ने बताया कि करीब 6 साल पहले वह घर पर अकेली थी। इस दौरान उसके रिश्ते के काका ने जबरदस्ती रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने पिछले 6 साल से कई बार रेप किया। पीड़िता और उसके भाई की शादी 3 मई 2023 को आटा साटा प्रथा में हुई, लेकिन आरोपी बार बार कॉल कर उसे परेशान करता था। यह बात उसके पति को पता चली तो जून 2023 में उसे तलाक हो गया। आरोपी के कारण उसकी और उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। PTI भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीकानेर शिक्षा निदेशालय के बाहर
चयनित अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपेन्द्र यादव ने कहा कि पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर तुरंत नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उन सबको बाहर कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए और जिनके दस्तावेज सही हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से नियुक्ति देने का काम किया जाए। इन मांगों को लेकर आज शिक्षा निदेशालय का घेराव किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। यादव ने कहा कि पहले विभाग की ओर से बताया गया था कि 15 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन अब विभाग की ओर से देरी की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में शादी नहीं करवाने से नाराज बेटे ने 6 साल पहले अपने पिता की हत्या करने के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने बताया कि 1 जून 2016 को सदर थाना क्षेत्र के कोदोकोटा गांव में रहने वाले धर्मचंद एरवाल पर शौच जाते समय हथियार से हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। धर्मचंद को हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर्चा बयान में धर्मचंद ने अपने बेटे नरेंद्र एरवाल पर हमला करने का आरोप लगाया। इसके बाद 10 जून 2016 को धर्मचंद की मौत हो गई थी। तत्कालीन सदर थाना प्रभारी मृदुल कछवाहा ने आरोपी नरेंद्र एरवाल को गिरफ्तार किया था। नरेंद्र अपने पिता से उसकी शादी नहीं करवाने की बात को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहा था। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 19 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ठग ने एक व्यक्ति को उसके भाई की नौकरी लगवाने का झांसा दिया और कई किश्तों में पैसे लिए। बाद में उसे नौकरी लगवाने से इनकार कर दिया। पीड़ित व्यक्ति नदबई के तलछेरा गांव का रहने वाला पप्पू राम है। पप्पू राम ने थाने में भैसीना गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नरेंद्र सिंह ने पप्पू राम के छोटे भाई की नौकरी रेलवे में लगवाने का वादा कर अलग अलग किश्तों में 19 लाख रुपए ले लिए और नौकरी लगाने का झांसा देता रहा। बाद में नौकरी लगवाने से मना कर दिया और पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के रानपुर इलाके में खूंखार बदमाश हिस्ट्री शीटर कालू भड़क को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इलाके में परेड करवाई। शहर में हाल ही में बदमाशों की परेड का यह दूसरा मामला है जब किसी बदमाश को गिरफ्तार कर पैदल उसके इलाके में परेड करवाई हो। किशोरपुरा में तो पुलिस ने बदमाश से उठक बैठक लगवाई थी। शहर में फायरिंग की वारदात के बाद बैरिकेड्स तोड़कर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने व उत्पात मचाने सहित कई वारदातों को अंजाम दे चुके खूंखार बदमाश व हिस्ट्री शीटर कालू भड़क का खौफ लोगों के बीच खत्म करने के लिए यह परेड करवाई गई। हिस्ट्री शीटर कालू भड़क के खिलाफ संगीन धाराओं में 33 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। 7 जून को कालू भड़क ने कोटा में भीमराज पर फायरिंग की थी। इसके बाद जगपुरा दुकान पर शराब लेने को लेकर सेल्समैन को धमकाया और भागते समय कोटा ग्रामीण की अयाना व बूढ़ादीत इलाके में नाकाबंदी तोड़कर उत्पात मचाया और 12 में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर सोने मकान से जेवरात व नकदी ले गए। पीड़ित अपने पिता के साथ दूसरे घर पर गया था। सुबह जब लौटा तो चोरी का पता चला। देवनगर कॉलोनी लोहार बस्ती के पीछे अजमेर निवासी मनीष सांखला ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह शास्त्री नगर में माता पिता के पास गया हुआ था। घर पर कोई नहीं था। इस दौरान ताले तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी। चोर मंगलसूत्र, चांदी का कड़ा, कान की बाली व 15,000 नगद चुरा कर ले गए। लौटा तो चोरी का पता चला। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।